वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। फाइनल अकाउंट्स के पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो इसके लिए हमने आज एग्जाम्पल लाया है। इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बट बिफोर दैट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए हम आज जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो हम एक प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हमें किस तरह से या किस वे से स्टेप बाय स्टेप कोई भी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने पहले जो है वो लिया है प्रॉब्लम है वो गणेश और कार्तिक, ये जो दो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स का। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल balance of Messrs. Ganesh and Karthik, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2011. Balance sheet as on that date after taking into account the additional information. यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दी है कि एडजस्टमेंट्स दी है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लिख के रखा है कि कहाँ पे डेबिट जाएगा, कहाँ पे क्रेडिट। तो इसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहले तो हम रीड करते हैं प्रॉब्लम में दिया क्या है। देखिए, पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट इज परचेसेस 24,000, ओपनिंग स्टॉक इज़ 18,000, वेजेस 2,400, कैरेज इनवर्ड 1,200। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग साइड की डेबिट पे आएगा, ये हमें पता है। इसके लिए आपको पहला वीडियो जो है वो देखना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाती है, ये हमने ऑलरेडी दिया है। तो ये ट्रेडिंग की डेबिट को जाएगा 18,000। परचेसेस जो है वो हमारे ट्रेडिंग की डेबिट को ही जाएगा 24,000। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट साइड को जाएंगे 1,200। कैश इन हैंड असेट साइड को जाएगा, क्योंकि ये असेट है इसलिए 3,800। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को जाएगा 1,200। क्यों डेबिट साइड को? क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस रहते हैं, इसलिए इंश्योरेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को जाएगा 700 रुपये, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए। सन्ड्री डेटर्स असेट साइड 21,000, क्योंकि ये असेट है, पैसे आने वाले हैं इसलिए। लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज़ ऑल्सो असेट 40,000। फर्नीचर ऑल्सो असेट 28,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को जाएगा 1,300। डिस्काउंट अलाउ किया है हमने इसलिए हमें लॉस हुआ है, तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को 900 देंगे। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को जाएंगे 2,000 एंड बिल्स रिसीवेबल जो है वो असेट साइड को जाएंगे 8,000। आई होप आपको ये जो डेबिट बैलेंसेस है वो कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम क्रेडिट साइड की तरफ। यहाँ पे दिया है कैपिटल अकाउंट्स दिए है गणेश एंड कार्तिक, तो बेसिकली ये लाइबिलिटी साइड को जाता है 50,000 एंड 30,000। नेक्स्ट इज़ सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटी साइड को ही जाएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी हमें पे करने हैं पैसे 10,000। बिल्स पेएबल भी 7,800। रेंट हमने रिसीव किया, इसका मतलब ये इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, उसके हिसाब से रेंट रिसीव है इसलिए वो क्रेडिट साइड को जाएगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2,200 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये इसलिए। एंड लास्ट वन इज सेल्स, तो ये जैसे परचेज जो है वो ट्रेडिंग साइड की डेबिट को जाएगा, उसका अपोजिट सेल जो है वो ट्रेडिंग साइड की क्रेडिट को जाएगा 52,500। देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा कहाँ पे जाता है? असेट साइड को जाता है, क्योंकि वो स्टॉक है इसलिए। 31st मार्च 2011 वॉज वैल्यूड एट 20,000, असेट साइड को जाएगा, एंड दूसरा इफेक्ट इसका ट्रेडिंग साइड की क्रेडिट को जाएगा। ओके उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस वॉज ₹1,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने बताया था इसके ऊपर, इसके लिए आप पहला वीडियो ज़रूर देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं तो वो लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं, क्योंकि हमें वो पे करने होते हैं, इसलिए पहला इफेक्ट वहाँ पे गया। और वेजेस जो है हमारे यहाँ पे दिए गए, तो ये जो वेजेस दिए हैं उसमें ये ऐड होगा, क्योंकि ये भी है 2,400, उसमें 1,000 ऐड होंगे, तो ये भी हमें वहाँ पे देखना होगा। उसके बाद है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो फर्नीचर कहाँ पे दिया है? फर्नीचर दिया है 28,000। डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमें 10% जो है वो निकाल के उसमें से लेस करना रहेगा, तो 28,000 पे 10% यानी कि 2,800 अगर हम उसको लेस करेंगे फर्नीचर में से, तो जो अमाउंट आएगी वो हमें आउटर कॉलम में लिखनी है। और दूसरा कि फर्नीचर जो हमने असेट साइड पे लिखा है, तो वहाँ से हमको क्या करनी है, वो अमाउंट लेस करनी है। और डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को जाएगा, दूसरा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन ये एक प्रकार का लॉस है या एक्सपेंस है, आप बोल सकते हो। लास्ट वन इज़ इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इसके लिए भी आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है ये। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम जैसे लाइबिलिटी साइड को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस जो है ना,
तो वो असेट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हुआ पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट इसका जो इंश्योरेंस दिया है यहाँ पे 1200, तो हमेशा याद रखना कि आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस या इनकम रहता है तो वो ऐड करना रहता है, बट प्री रिसीव्ड या प्रीपेड जो एक्सपेंस रहते हैं तो वो क्या रहता है, हमें लेस करना रहता है। तो इंश्योरेंस में से ये 300 रुपये हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये प्रीपेड है। आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले इन्होंने क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। पहले इन्होंने ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक पहले रिकॉर्ड करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है, ट्रेडिंग साइड के डेबिट को दिखाना है 18,000 रुपीज़। ओके, तो ये डायरेक्टली हम 18,000 यहाँ पे आउटर को दिखाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ परचेसेस, तो परचेसेस ट्रेडिंग साइड के डेबिट को आएगा 24,000। तो टू परचेसेस ट्रेडिंग साइड की डेबिट को। मैंने आपको एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे स्टार क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है, इसलिए ये जो आइटम्स है ना जिसको आपको स्टार दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए वहाँ पे जगह छोड़नी है। ठीक है, 2-3 लाइन्स। तो देखिए, परचेसेस ट्रेडिंग साइड की डेबिट साइड, ट्रेडिंग की डेबिट साइड को 28,000 डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, सॉरी 24,000। नेक्स्ट चलते हैं वेजेस पे। तो वेजेस कितने दिए हैं उन्होंने, 2,400 ट्रेडिंग की डेबिट को, 2 वेजेस ट्रेडिंग साइड के डेबिट को, मगर उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैंने स्टार किया है, राइट। आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। तो वो इनर कॉलम को हम उसकी अमाउंट लिखेंगे, कितनी है वो 2,400, तो यहाँ पे जगह हमने छोड़ दी। नेक्स्ट चलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो हमें पता है कैरेज इनवर्ड हमेशा कहाँ आता है, ट्रेडिंग की डेबिट साइड को आता है। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 2 कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है, 1,200, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ कैश इन हैंड। तो हमें पता है कैश इन हैंड कहाँ पे आता है, असेट साइड पे आता है, येस एग्जैक्टली। ओके, तो हम ये बैलेंस शीट जो है हमारी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। ओके, यहाँ पे लाइबिलिटीज़, यहाँ पे असेट्स, रुपीज़। ओके, तो कैश इन हैंड, देखिए यहाँ पे कुछ जो आइटम्स होते हैं ना, तो उसकी कुछ जगह जो है वो फिक्स रहती है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड। तो इसका जो जगह है वो फिक्स, यानी कि क्या कि जो ऊपर की जगह है वो फिक्स्ड असेट्स या फिर कोई होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो उसके लिए रहती है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये कुछ रूल्स जो है वो हमें फाइनल अकाउंट्स में फॉलो करने हैं। तो कैश इन हैंड की अमाउंट जो है वो है 3,800, वो हम डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड को आएगा 1,200, बट उसको स्टार किया है क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की, तो इसलिए हम वहाँ पे लाइंस छोड़ देंगे। ओके, तो 1 लाइन इनफ है। 1,200 इंश्योरेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऊपर वाला जो है ना पार्ट वो ट्रेडिंग का है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को लिखेंगे 2 इंश्योरेंस। ओके, कितना दिया है 1,200, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने एक लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 700 रुपये, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अमाउंट इज़ 700 रुपये, ये डायरेक्ट आउटर को आएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, ये हमें पता है असेट साइड को है 21,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली ये यहाँ पे लिख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स करके, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, इसलिए 21,000 डायरेक्टली वी हैव टू रिकॉर्ड हियर। नेक्स्ट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, असेट साइड 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो असेट साइड को आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 40,000। नेक्स्ट वन इज़ फर्नीचर जो है वो है 28,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दी गई है, लेकिन ये असेट साइड को आएगा। फर्नीचर 28,000
एडजस्टमेंट है इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन लीव करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड को आएगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 1300। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट अलाउड। टू डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक्सपेंस है हमारा इसलिए हम डेबिट साइड को ही लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड जो है वो 900 रुपये है। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है वो अगर एडजस्टमेंट में दिए रहते तो हम क्या करते, सन्ड्री डेटर्स में से लेस करते और यहाँ पे भी उसका रिकॉर्डिंग करते। न्यू बैड डेट जो है वो ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करते, बट यहाँ पे डायरेक्टली दिया है ओल्ड बैड डेट्स, तो वो भी एक्सपेंस है या लॉस है हमारा, इसलिए बैड डेट्स वो आएगा 2000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। ये हमारी असेट है क्योंकि पैसा आने वाला है। अमाउंट इज़ 8000, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम बिल्स रिसीवेबल असेट साइड को लिखेंगे 8000 रुपीज़। अभी चलते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। अभी सेल्स जो है वो हम कहाँ, कैपिटल अकाउंट जो है वो लिख के लेते हैं गणेश एंड कार्तिक। तो हमेशा याद रखिए हम डायरेक्टली वो आउटर को नहीं लिखते हैं, जो लाइबिलिटी को है वो कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे, बट यहाँ पे गणेश, तो देखिए अगर यहाँ पे ड्राइंग्स रहते तो ड्राइंग्स हम क्या करते, लेस करते। नेट प्रॉफिट होता है तब हम ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल में। नेट लॉस रहता है तो वो हम लेस करते हैं। अभी हमें यहाँ पे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट पता नहीं है, निकालना है, तो उसके हिसाब से हम इसके लिए जगह छोड़ने वाले, इसके लिए वो इनर कॉलम में इसके कैपिटल की अमाउंट हम लिखने वाले हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ी सी लाइन छोड़ के कार्तिक को लिखो। कार्तिक की जो अमाउंट है वो भी 30,000 है, तो इसका भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें ऐड या लेस करना होगा, इसलिए हमने जगह छोड़ दी। ये रिकॉर्ड किया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 10,000, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे सन्ड्री डेटर्स असेट साइड को आया तो सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी साइड को आएगा। अमाउंट इज़ 10,000। नेक्स्ट इज़ बिल्स पेएबल। हाउ मच अमाउंट 7,800। बिल्स पेएबल जो है वो बिल्स पेएबल 7,800। रेंट रिसीव्ड जो है वो 2,200। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड को रेंट रिसीव्ड बाय, रेंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड को 2,200 डायरेक्टली आउटर को लिया क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दी है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स जो है वो हमें पता है कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड को बाय सेल्स करके। तो यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसलिए डायरेक्टली हम 52,500 आउटर को लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। ओके, तो हमने पहला तो है ट्रायल बैलेंस का सारा रिकॉर्डिंग कर दिया। अभी चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011 वॉज वैल्यूड एट 20,000। तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट को, दूसरा असेट साइड को। तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच 20,000। एंड यहाँ पे जो है दूसरा इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, कितना है अमाउंट 20,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो 1,000। तो मैंने बताया था जो भी आउटस्टैंडिंग रहता है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वेजेस उस आइटम में ऐड करेंगे, तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऐसा लिखना है हमें। कितना है 1,000, टोटल कितना हो गया 3,400। उसके बाद है यहाँ पे इसका जो दूसरा इफेक्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो वो लाइबिलिटी, क्योंकि वो पे करना है अभी, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो है वो डेप्रिशिएट फर्नीचर। हमेशा याद रखना 2 इफेक्ट देने ही देने हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स दी रहती है नीचे उसमें से। तो फर्नीचर डेप्रिशिएट, पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा कि फर्नीचर जो है असेट जो है तो उस पर 10% हम निकालेंगे और उसमें से लेस करेंगे। तो इसके ऊपर 10% मतलब एक ज़ीरो गया, इसलिए 2,800 दैट इज़ 10%, मतलब लेस डेप्रिसिएशन 10%, 25,200। एंड फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है तो वो लॉस है, इसलिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आया 2,800। एंड लास्ट वन एडजस्टमेंट इज़ इंश्योरेंस प्रीपेड इन एडवांस, मतलब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300। तो इंश्योरेंस हमने प्री है तो प्रीपेड एक्सपेंस या प्री रिसीव्ड इनकम जो भी होता है वो हमें लेस करना होता है, तो लेस प्रीपेड
300, तो 1200 में से 300 गए, कितना हुआ? 900 रुपये। और उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो असेट साइड को आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। आई होप आपको सारा जो प्रॉब्लम हमने अभी देखा वो समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम क्या करेंगे पहले कि डेबिट साइड की टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड की पहले अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, अभी देखना है हमें कि डेबिट साइड ज़्यादा आता है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है। तो देखिए अभी हमने अगर टोटल करके देखा होगा आपने, तो क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो आती है 72,500 एंड जो डेबिट साइड है उसकी टोटल जो है वो कम आ रही है, जो है 46,600 आ रही है, ठीक है। तो 46,600 जो है वो 72,500 से कम है। तो हमें अगर दोनों साइड टैली करनी है तो हमें यहाँ पे भी 72,500 ही लिखना होगा। और जितना बैलेंस बच रहा है, जैसे कि 72,000 में से 46,600 अगर हमने लेस किए तो कितना अमाउंट आएगा, 25,900। तो वो हमें क्या लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। कितना आया, 25,900। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हमें यहाँ पे करना होगा, ओके। तो अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला है 25,900, वो हमें कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना है, 25,900। अभी देखते हैं यहाँ पे हमें, अगर हमने ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें डेबिट साइड की एंड क्रेडिट साइड की टोटल करनी होगी। देखते हैं कौन सी टोटल ज़्यादा आती है, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट है या लॉस है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। 8,600 डेबिट साइड की टोटल आ रही है और क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो है 28,100। तो क्लियरली दिख रहा है कि 28,100 जो है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए हमें टैली करना है 28,100। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड जब भी ज़्यादा आएगी तो वो प्रॉफिट ही रहेगा हमेशा। ये जो अमाउंट है, मतलब 28,100 में से हम जो डेबिट साइड की टोटल है वो माइनस करेंगे 19,500 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पहला गणेश, दूसरा है कार्तिक, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है, 19,500। तो ये 19,500 जो है वो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट यहाँ पे रेशो दिया है क्या, देखते हैं। अभी यहाँ पे रेशो स्पेसिफाई नहीं किया है, दिख रहा है आपको 3:2 या, इसलिए हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 19,500 को। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर करना होगा तो हम क्या करने वाले हैं कि 19,500 डिवाइड बाय 2, 9,750 जो है वो ईच वन को अमाउंट आ रही है, मतलब प्रॉफिट जो है वो इन दोनों को बांट दिया। अभी ये जो प्रॉफिट है वो हमें कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है, लायबिलिटी साइड को। हमें एसेट साइड भी टोटल करनी है, लायबिलिटी साइड की भी टोटल करनी है। देखते हैं कि हमारा जो आंसर है या हमारा जो प्रॉब्लम है वो टैली हो रहा है या नहीं। 1,18,300 असेट साइड, 1,18,300। देखते हैं लायबिलिटी साइड भी यही आ रही है क्या। ये भी साइड जो है वो आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो सेम आ रही है, 1,18,300। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम ये सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बट उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। हैव अ नाइस डे।